हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है 3000 प्रश्न हम आपके लिए कवर करवाएंगे। जितने भी एग्जाम हुए हैं, एचएससी के लास्ट एग्जाम हुए हैं, और उन सभी एग्जाम में जो भी हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एचएससी बार बार रिपीट, मतलब कि पुराने वाले जो प्रश्न पूछे गए उन्हें पूछ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एचएससी के एग्जाम में। तो भाई 2014-15 से लेकर और 2021 अगस्त तक जो भी प्रश्न बने हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है, ये हमारी दूसरी वीडियो है। प्ले लिस्ट में आपको अलग सी सीरीज मिल जाएगी 2021 के नाम से, यानी कि एमसीक्यू पर आधारित आपको अलग से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप हमारी पहली वाली वीडियो भी देख सकते हैं, और ये दूसरी वीडियो है। सभी वीडियो हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का मेव औद्योगिक स्टेट की स्थापना हरियाणा में कब हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1987 में हुई है। और मेव औद्योगिक जो स्टेट है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये हरियाणा में कहाँ पर है, ये आपका गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और आगे आपसे ये इसकी डेट भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना 1987 बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में आर्द्र संरक्षण भूमि अधिकरण के तहत किस किस को आर्द्रता भूमि की मान्यता दी गई है? तो पहले तो आपसे ये पूछेगा, जो लास्ट वीडियो में हमने इस प्रश्न को कवर किया है कि आर्द्र संरक्षण भूमि के तहत कितने वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, 2 आते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, और इस वीडियो में हमने आपको ये भी बता दिया साथ के साथ कौन कौन से हैं। भिंडावास एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका झज्जर में है। दूसरा आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपका गुरुग्राम में है। अब ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना। ऑप्शन बी है 10 लाख रोजगार सृजित करना, 1 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। ऑप्शन सी आपके सामने है अंबाला पंचकुला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना। और डी ऑप्शन है 700 लघु पैमाना उत्पादन इकाई खोलने के लिए आसान ऋण प्रदान करना। जबकि इसका जो सही आंसर जो एचएससी के द्वारा माना गया है, तो सी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। तो ये गलत है भाई, ठीक है, बाकी 3 सही हैं, तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का जिला राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये प्रश्न तो भाई बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है चरखी दादरी रहेगा। क्या रहेगा भाई? चरखी दादरी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य नहीं है? यानी कि जो शहरी विकास प्राधिकरण है, इससे पहले हुड्डा के नाम से जानते हैं, और इसकी जो स्थापना 1977 में हुई है। ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इनमें से इसका कौन सा कार्य नहीं है? तो संपत्ति कार्य की वसूली करना, तो ये इसका प्रमुख कार्य नहीं है। बाकी इसके तीनों हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बाकी शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना, सुरक्षा देना, भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करना, निर्माण परियोजना का दायित्व लेना, तो ये सभी हैं, लेकिन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, तो आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये आपको पे करना है, और साथ के साथ आपको 2020-21 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की। और हमारा विश्वास है एक भी इजी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल हाई लेवल के जो प्रश्न बनते हैं 10-12 प्लस बुक से हमने और नेट से और विकीपीडिया का यूज करके हमने वो सारा डाटा सबमिट किया है, इकट्ठा किया है, और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं केवल 49 रुपये में। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, आगे आपकी मर्जी है। आज आपके पास समय है, और हो सकता है वहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, और आपकी नौकरी लगने के चांस भी ज़्यादा बन सकते हैं। प्रश्न नंबर ये देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 6 आपके सामने है, जबकि जो संपत्ति की वसूली करना जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो कार्य है नगर निगम और नगर परिषद का होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से। हरियाणा का कौन सा शहर सबसे बड़ा वैज्ञानिक उपकरण का केंद्र है? इसे हरियाणा का विज्ञान नगरी भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अम्बाला है भाई। कौन सा है? अम्बाला है। यहाँ पर चंद्रयान के उपकरण भी बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, जबकि मंगलयान के जो उपकरण है आपके फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा में कपास का उत्पादन नहीं होता? बिल्कुल यही 4 ऑप्शन HSC ने बिल्कुल दिए थे और इसका जो राइट आंसर रहेगा नूह में आपका उत्पादन नहीं होता है कपास का, जबकि कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी प्रसिद्ध होती है, अच्छी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, कॉटन हब आपका सिरसा है और कॉटन की सबसे बड़ी जो मिल है हरियाणा में वो महम रोहतक में है भाई। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना, बहुत सारे जो मेन फैक्ट है वो हम साथ के साथ अलग से भी बता रहे हैं आप सभी को। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में बाहर किया जाता है, यह नृत्य जुलूस के साथ होता है, यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है, यह बांगर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बिल्कुल इनमें से कौन सा सही रहेगा? ये बांगर का प्रसिद्ध नृत्य है भाई। किस क्षेत्र का है? बांगर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिला आपसे पूछ ले तो जींद का काफ़ी प्रसिद्ध रहेगा भाई। ठीक है ना, जींद का काफ़ी प्रसिद्ध है। दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंचाई नहीं होती है? तो इनमें से जो सही आंसर रहेगा आपका पंचकुला रहेगा। पंचकुला में सिंचाई नहीं होती है, बाकी कुरुक्षेत्र में होती है, अंबाला में होती है और यमुनानगर में भी होती है। ठीक है, तो इसका जो HSC ने आंसर माना है सी बिल्कुल सही माना है। और दोस्तों जो नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। भारत के पर्यावरण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो इनमें से जो सही आंसर जो HSC ने माना है वो है खौली रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। बाकी 3 को माना गया है और डी बिल्कुल नहीं माना गया है। और ये आपका कहां पर है? खौली रहतान आपका कहां पर है? पंचकुला इसका सही आंसर रहेगा भाई। कहां पर है? पंचकुला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा में निम्नलिखित में से कहां से गुजरता है? अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 की, अगर हम बात करें इसे NH44 कर दिया गया है। नया मैं आपको नाम बता रहा हूं इसका, लेकिन HSC ने पुराना ही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा भाई। क्या रहेगा? फरीदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है भाई? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो हरियाणा से होकर नहीं बहती है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ, महानदी नहीं है, घग्गर भी है, इसका जो संबंध हिमाचल प्रदेश से निकलती है, डाकसाई एक क्षेत्र है, शाही भी आपके दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इस साहिबी नदी को हम कह सकते हैं इसका रेवाड़ी से भी संबंध है। इस नदी पर मशानी बांध भी है जो 1989 में बनाया गया, धारूवेड़ा एक प्रमुख शहर है, वहाँ पर ये मशानी बांध है। और ये जो महानदी का इसका संबंध नहीं है भाई हरियाणा से। और दोहन नदी भी, ये भी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख नदी हम कह सकते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये प्राचीन महत्व की प्रमुख नदी है दोहन नदी, जबकि प्राचीन नदी आपकी सरस्वती है और प्राचीन महत्व की दोहन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुप्तकालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मीठाथल। और आप साथ के साथ ये भी देख ले भाई, इसमें ना भिवानी भी दिया हुआ है, जबकि मीठाथल भी आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तो इसका जो राइट आंसर जो HSC ने माना है मीठाथल माना है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, हरियाणा में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन नियम कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2015। कब लागू किया गया भाई? 2015 में लागू किया गया। और डेट आपसे पूछ ले तो 19 नवंबर 2015 को नियमित रूप से इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि इसमें सजा का प्रावधान लागू कर दिया गया, 10 साल की सजा कम से कम, ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो ये प्रश्न भी बन सकता है और लास्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया 2007-8। इसका राइट आंसर रहेगा पंचकुला में इसका मुख्यालय है। लाला लाजपत राय का सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई हिसार से इनका संबंध है भाई। कहाँ से इनका संबंध है? हिसार से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनी कुंड बैराज ने ले ली भाई? कौन से बैराज का स्थान हथनी कुंड बैराज ने ले लिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई ताजेवाला। और ये आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद भाई। कहाँ पर है? फतेहाबाद और हिसार दोनों बिल्कुल सही हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं है तो हिसार मिलेगा, हिसार नहीं है तो फतेहाबाद मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल डी राइट आंसर है। और दोस्तों PDF आपको मिल जाएगी, इससे पहले वाली PDF भी हमने शेयर कर दी है, ये दूसरी PDF है, आप ये भी यही मतलब ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। जो भी क्लास हो रही है हम टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं उसकी PDF, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा भाई हिसार में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई है, जबकि भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1985 में हुई है।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस राजा को पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई, ध्यान रखना। तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वर्तमान हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? जो एचएससी ने माने हैं वो 8 माने हैं भाई, ठीक है ना। कितने माने हैं? 8 माने हैं। और दोस्तों आप हमारे 1000% ज्वाइन कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। आज आपके पास समय है, आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम प्रमुख शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको वही आंसर बता रहा हूं जो एचएससी ने माने हैं, मैं केवल वही प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो मतलब कि एचएससी ने पूछे गए हैं या एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो केवल वही प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? वैसे तो चीनी मिट्टी वगैरह जो भी मिलती है, लेकिन एचएससी ने इसका जो आंसर माना है भाई सलेट माना है, ध्यान रखना। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। और जो सलेट कुंड वगैरह वो रेवाड़ी में भी वहाँ पर मिलता है, लेकिन एचएससी ने ये माना है वो मैंने आपको बताया भाई, ठीक है। चलो भाई प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपकी साहिबी नदी। कौन सी है? साहिबी है। इसी नदी पर मशानी बांध है, मैंने अभी आपको बताया 1989 में उसका निर्माण करवाया गया। धारूहेड़ा एक प्रमुख शहर, वहाँ पर मशानी बांध है। और दक्षिण क्षेत्र की ये प्रमुख नदी है भाई, ठीक है ना। दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल में है। बहुत आसान प्रश्न है। 1955 में इसकी स्थापना हुई है करनाल में, और उससे पहले बेंगलोर में था 1923 में, ठीक है भाई, ध्यान रखना कहाँ पर था? बेंगलोर। और मेरा लास्ट प्रश्न आपके सामने है। नवाब अहमद गुलाब अली खान ने हरियाणा के किस रियासत के मतलब कि नेता थे भाई ये, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्रुखनगर। फर्रुखनगर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।